हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने फ्रिक्शन के टाइप्स को देखा था। इसमें हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आज हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन ज़रूरी तो है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, ड्रॉबैक्स भी है। फाइन। तो फ्रिक्शन हमारे क्या क्या हेल्प करता है, एडवांटेजेस मुझे अभी देख लिया जाए। ठीक है, आज हम एडवांटेज की बात करें तो फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक, है ना। मैं वॉक कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। अगर जो मतलब ये अगर जो फ्रिक्शन रिड्यूस जाए, मतलब जैसे बताया कि जो वेट फ्लोर है या फिर मडी सरफेस है, तो अगर जिसमें आप वॉक करेंगे तो वो स्लिपरी हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे कम हो गया, ठीक है। तो अगर जो फ्रिक्शन कम हो रहा है तो प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन हो ही ना तो वॉक करना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक, प्रॉपर फ्रिक्शन ना। फिर इट हेल्प अस टू राइट ऑन पेपर, है ना। हम पेन से या फिर चौक से बोर्ड पे, यहाँ पे बोर्ड पे लिख सकते हैं। अगर जो मैं पेन से लिख रहा हूँ पेपर पे, ठीक है, तो आई एम एबल टू राइट एनीथिंग, पेपर में लिख सकता हूँ। जैसे तुम्हारी नोटबुक हो गई तो तुम अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, प्रॉपर्ली लिख सकते हो। लेकिन अगर जो उसी नोटबुक में कहीं पे गलती से थोड़ा सा ऑयल क्या हो गया का पैच आ गया हो, गलती से तेल गिर गया हो, और फिर आप ट्राई करना उस पर लिखने का, है ना, यू आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली। सो फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन द पेपर, प्रॉपर फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन द पेपर, है ना। अगर जो फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो फिर वहां पे आप लिख नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ भी लिख रहा हूँ, है ना, क्यों, ये चौक जो है रफ सरफेस, बोर्ड की रफ सरफेस में क्या हो गया, फ्रिक्शन की वजह से ये जो चौक की डस्ट है उसमें स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो हम लिख पा रहे हैं, ठीक। अब मान लो अगर जो आप कुछ कोई चीज, कोई बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल या फिर कोई जार है, आप प्रॉपर्ली उसको होल्ड कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर जो मैं उसी में ग्रीस या फिर ऑयल का एक लेयर, मतलब ऑयल में डुबा दूं या फिर एक लेयर चढ़ा दूं उस पर, ठीक है, या फिर ऑयल अप्लाई कर दूं उस पर, ठीक। अगर जो आपके पास कोई पॉट है उस पर आप ऑयल अप्लाई कर दें और फिर उसको होल्ड करने की कोशिश करें, ग्लास के टम्बलर हो गया कुछ भी, तो उसको क्या आप प्रॉपर्ली होल्ड कर पाएंगे? नहीं, वो आप लगेगा कि वो स्लिप हो रहा है हमारे हाथ से। क्यों? क्योंकि ऑयल की वजह से फ्रिक्शन जो हो गया रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से हम किसी चीज को होल्ड भी कर पाते हैं, ठीक। फिर तो फ्रिक्शन हेल्प अस टू होल्ड एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन की वजह से होल्ड कर पा रहे हैं। फिर आपका जैसे बोल सकते हैं इफ कोई ऑब्जेक्ट मान लो स्टार्ट हो गया, है ना, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर जो फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट मूव करता ही रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे टायर, बाइसाइकिल का एग्जांपल ले लो, बाइसाइकिल आपने चला रहे हैं, बाइसाइकिल पैडल किए, उसके बाद फिर आपने पैडल मारना छोड़ दिया, कुछ नहीं, ना ब्रेक अप्लाई किया ना कुछ अप्लाई किया, आफ्टर सम टाइम आपका बाइसाइकिल क्या होगा, रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं वो चलते ही रहेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो आपका बाइसाइकिल जो होता है वो चलते ही रहता है, कभी रुकता नहीं, ठीक है। उसके लिए फिर हम ब्रेक अलग से अप्लाई करते हैं, वो मैनुअली हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ब्रेक अप्लाई करके। लेकिन नॉर्मली अगर जो हम कुछ अप्लाई नहीं करें फिर भी बाइसाइकिल रुक रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन हेल्प्स टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसको फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है, फ्रिक्शन की वजह से टर्न हो रही है ना। कार, बाइसिकल या फिर बाइक हम लोग, है ना, टर्निंग पे टर्न करते हैं तो किस वजह से कर पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक।
ऐसी फ्रिक्शन की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। नाउ अब जैसे डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा। सो डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में फर्स्ट क्या है, जैसे इट वियर आउट द सोल ऑफ शूज, है ना। आपके शूज हैं या फिर स्लीपर्स हैं, आप उसको वॉक करते हैं, रेगुलरली यूज करते हैं, तो क्या होता है उसका सोल जो होता है वो वियर आउट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, ठीक। ऐसी टायर्स भी, कार या बाइसिकल के टायर्स भी धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से खराब होने लगते हैं, फिर आपको चेंज करना पड़ता है टायर, ठीक। उसके बाद इट वियर आउट स्क्रू बॉल बेयरिंग ऑफ मशीन। अब जो मशीन्स होते हैं, है ना, उनमें अंदर में बॉल बेयरिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो रोटेशन होता है उनके व्हील्स में या फिर उनके अदर मशीनरी पार्ट्स में, तो वहां पे जो बेयरिंग्स होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिले तो क्या होगा, धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, फिर आपको उसको चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक। और ध्यान देंगे तो कई बार एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, वो और जो टूट गया तो, ठीक। तो यहाँ पे उसके बाद फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन जो है हीट भी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल सपोज यू रब योर पाम, आप अपने हाथों को रब कीजिए थोड़ी देर के लिए, आपके हाथ में क्या होगा, हीट फील होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हो रही है, दो हाथ को रब कर फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। लेकिन मशीन में क्या होता है, या फिर आपके घर पे मिक्सर होगा, मिक्सर ग्राइंडर जब हम लोग यूज करते हैं तो उसका जो जार रहता है वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, सेम अगेन फ्रिक्शन की वजह से होता है वो, तो हीट प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन। लेकिन अगर जो मशीन्स में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से मशीन गर्म होगा, मशीन गर्म होगा तो क्या होगा, वहां पे जो हीट होगा, है ना, उस हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी ऊपर से, तो उस वजह से हम लोग को क्या होता है, ऐसे कुछ चीजें यूज करनी पड़ती हैं ताकि हम लोग फ्रिक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें, इंक्रीज भी करते हैं हम लोग फ्रिक्शन को, जैसे सोल को या फिर कार या बाइक्स के टायर को ट्रेडेड करते हैं, है ना, उसमें थ्रेड्स बनाते हैं ताकि वो प्रॉपर ग्रिप बनी रहे रोड के साथ। अगर जो वो वियर आउट हो जाए, मतलब आपका खराब हो जाए टायर वगैरह, तो गाड़ी के स्केट होने के चांसेस रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए प्रॉपरली जो टायर घिस गया है तो उसको चेंज करा लो। वैसे मशीन्स में होता है, मशीन्स में बॉल बेयरिंग होता है, वो यूज करके जो फ्रिक्शन ना लगे, या फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं मशीन्स का, सर्विसिंग हम लोग जो बाइक्स का तो उसमें जो सर्विस सेंटर वाला है वो यही करते हैं, प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, जो बॉल बेयरिंग्स वगैरह रहते हैं, ताकि उनमें फ्रिक्शन जो है वो प्रॉपर रहे, है ना। अगर जो फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया तो वो जो बियरिंग्स रहेंगे वो जल्दी खराब होंगे, और जल्दी खराब होंगे तो आपको जल्दी वापस से उसको चेंज कराना पड़ेगा, तो इसलिए ऑयलिंग ग्रीसिंग होती है ना। तो फ्रिक्शन को हम लोग इंक्रीज और रिड्यूस कर सकते हैं, समझ में आया। जैसे इंक्रीज करना है, मान लो फ्रिक्शन को मुझे इंक्रीज करना है, तो जैसे एग्जांपल ये सोल वगैरह जो रहते हैं, या फिर सोल को ऐसे प्रॉपर्ली उनमें स्पेसिंग रहता है ताकि वो एकदम प्लेन नहीं रहता सोल, ठीक, उनमें थोड़े से क्या बोलते हैं ट्रेडेड रहते हैं वो। वैसे टायर भी कार बाइक्स के ट्रेडेड रहते हैं, बाइसिकल के ट्रेडेड रहते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर ग्रिप बने। तो ये हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए वैसा करते हैं। अगर ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यही सब ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह यूज करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। मतलब एक तरह से मशीन्स में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स, है ना। तो जैसे बताया था कि फ्रिक्शन के लिए क्या होता है, दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होता है, तो ये लुब्रिकेंट्स अप्लाई करने से वो जो इंटरलॉकिंग होगा वो उतना प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से आपका जो मशीन है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा लुब्रिकेंट्स का। एनी डाउट? ठीक है, तो ये होगा आपके फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का एक और एग्जांपल आप आपके कैरम बोर्ड का देख सकते हैं। कैरम बोर्ड में हम लोग पाउडर को यूज करते हैं, कैरम पाउडर को, तो क्या करते हैं इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो आपके स्ट्राइकर वगैरह है और जो गोटियां हैं वो प्रॉपर्ली मूव करें। ये सब था फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक। एक टॉपिक आपका बच जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।